हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन टैग ही पढ़ने वाले हैं, यानी क्वेश्चन टैग का तीसरा पार्ट। पिछले दिनों हमने 2 पार्ट पढ़े थे और आज हम उसका तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम कुछ ऐसे रूल्स पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये भी रूल्स उसी रूल्स की तरह महत्वपूर्ण है जो हमने पहले और दूसरे पार्ट में पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कौन से रूल्स है। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पहला रूल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इंपेरेटिव सेंटेंस यूज विल यू व्हाइल मेकिंग अ टैग। जी हाँ स्टूडेंट्स, रूल्स क्या कहता है? अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत इंपेरेटिव सेंटेंस से होती है तो आपको क्वेश्चन टैग करते समय विल यू यूज करना है। आई रिपीट, आपका सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? इंपेरेटिव सेंटेंस, तो आपको क्या यूज करना है? विल यू। ओके, अभी सवाल ये आता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको बताएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए रीड करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड डोंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस ये कमांडिंग सेंटेंस होता है, इसलिए इसकी शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है, और वो भी कौन सा वर्ब? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि आपको पता है 3 वर्ब होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 फॉर्म्स होते हैं ना उसके। तो हमेशा पहले फॉर्म से ही इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है, और अगर निगेटिव रहा तो डोंट से या फिर डू नॉट से, यानी डू नॉट और डोंट दोनों ही सेम है। ओके, तो रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आपको विल यू यूज करना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से जानते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? शो मी यूर न्यू वॉच। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? शो से, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जैसा कि मैंने कहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यहाँ ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, क्योंकि ये कमांडिंग सेंटेंस होते हैं। तो देख लीजिए, शो मी यूर न्यू वॉच, तो इसका आंसर है शो मी यूर न्यू वॉच। सेंटेंस जैसा है वैसा लिखना है, क्वेश्चन टैग में हम यही देखते हैं, और सिंपली आपको यूज करना है विल यू, क्योंकि रूल्स कहता है अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है तो क्वेश्चन टैग करते समय विल यू यूज कीजिए। ओके, ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं। पुट यूर गन डाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की शुरुआत भी वर्ब से ही हुई है। कौन सा वर्ब है? पुट, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, तो इंपेरेटिव सेंटेंस यही होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ उसकी शुरुआत होती है। तो आंसर है पुट यूर गन डाउन, जैसा है वैसा लिख लिया है, कॉमा, और आपको सिंपली लगाना है विल यू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा वो एग्जांपल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं। क्या है? डोंट आस्क मी सच स्टूपिड क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म रहता है तो उसकी शुरुआत डोंट से होती है, डोंट से या फिर डू नॉट से। तो सिंपली आपको वही प्रोसेस करनी है। क्या करनी है? डोंट आस्क मी सच स्टूपिड क्वेश्चंस, सेंटेंस जैसा है वैसा लिखना है, और सिंपली क्या ऐड करना है? विल यू, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना आपको भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन टैग का मतलब ही है क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा रूल स्टूडेंट्स। तो क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सिंपली क्वेश्चन टैग करते समय विल यू यूज कीजिए, फिर चाहे वो अफर्मेटिव हो या निगेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इफ द सेंटेंस हैज नो, नॉट, शॉर्ट नॉट, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, नो वन, नोबडी, नन, नीदर, इट इज कंसिडर्ड अ निगेटिव सेंटेंस।
जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड आता है जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, तो अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो सिंपली वो सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? निगेटिव। बाकी का रूल अभी पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है ये देखिए, यहाँ पे लिखा है, चलिए रीड करते हैं। क्या है? सो व्हाइल मेकिंग अ टैग वी हैव टू मेक इट अफर्मेटिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर उनमें से कोई वर्ड सेंटेंस में आता है तो वो निगेटिव सेंस होता है, तो हमें क्वेश्चन टैग करते समय उसे अफर्मेटिव करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? देयर इज नथिंग न्यू इन इट। तो आप सिंपली देख सकते हो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है? नथिंग, जो कि निगेटिव वर्ड है। तो मैंने क्या कहा है, अगर उनमें से कोई वर्ड आता है तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये देखिए ये निगेटिव हो गया है, यानी हमें इसका अफर्मेटिव करना है। तो आंसर है देयर इज नथिंग न्यू इन इट। सेंटेंस जैसा है वैसा लिखना है, लिख लिया है, कॉमा। तो हम फिर उसके बाद क्या देखते हैं? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, वो लिख लिया है। अभी इजंट नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये निगेटिव है ना, तो हमें अफर्मेटिव करना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वैसा का वैसा ही हमें लिखना होता है। तो इज है तो इज लिख लिया, और सब्जेक्ट है देयर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो निगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव फॉर्म ऐसा होता है। ओके, ये रहा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई हैव सीन नो वन देयर। तो देखिए सेंटेंस में फिर से कौन सा निगेटिव वर्ड आया है? नो वन, यानी उनमें से कोई एक आया है। कौन सा है? नो वन। तो आंसर क्या है? आई हैव सीन नो वन देयर। सेंटेंस जैसा है वैसा लिखना है, लिख लिया है, कॉमा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब है हैवन। अभी यहाँ पे हैवंट नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है, क्योंकि इसमें कौन सा निगेटिव वर्ड आया है? नो वन। तो हमें निगेटिव का अफर्मेटिव करना होता है। तो हैव का हैव ही रहेगा, हैवंट नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव है। और सब्जेक्ट है आई, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और एग्जांपल है, उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है आखिरी एग्जांपल। चलिए रीड करते हैं। शी हैज नेवर डन दिस बिफोर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी कौन सा निगेटिव वर्ड आया है? नेवर। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? निगेटिव। अभी हमें अफर्मेटिव करना है। तो आंसर है शी हैज नेवर डन दिस बिफोर। जैसा है वैसा लिख लिया है, कॉमा। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? हैज। अभी हैजंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है। तो हैज का हैज ही रहेगा, और सब्जेक्ट रहेगा शी, बाद में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर उनमें से कोई भी एक वर्ड सेंटेंस में आता है तो वो निगेटिव हो जाता है, तो उसे हमें क्वेश्चन टैग करते समय अफर्मेटिव करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी इस पार्ट में जो आखिरी रूल है उसे भी पढ़ते हैं। ये रहा हमारा तीसरा रूल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? If the subject is noun into bracket person name, use pronoun for them to make a tag. जी हाँ स्टूडेंट्स, रूल्स ये कहता है कि अगर सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन, यानी पर्सन नेम होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना होता है? प्रोनाउन। आई रिपीट, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन, यानी पर्सन नेम, तो हमें उनके अकॉर्डिंग उनके लिए प्रोनाउन यूज करना होता है। अभी ये प्रोनाउन किस तरह यूज करते हैं, इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? गोपाल कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। सबसे पहले हम यही देखते हैं क्वेश्चन टैग करते समय कि अफर्मेटिव है या निगेटिव। तो देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है। तो आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले सेंटेंस को उसी तरह लिख लो, गोपाल कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लिख लिया है। फिर उसके बाद कॉमा। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है तो निगेटिव करना है। तो हमें अभी क्या देखना है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब।
लेकिन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है कैन। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैन का हो गया है यहाँ कांट, ये अफर्मेटिव है तो ये हो गया अभी निगेटिव। और सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट्स? गोपाल। तो मैंने अभी अभी रूल में कहा है अगर पर्सन नेम आते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स अभी ध्यान से, अगर पर्सन नेम आता है लेकिन मेल पर्सन आता है, आई रिपीट मेल पर्सन, और वो सिंगुलर होता है, नेम कोई भी हो, आपको उसकी जगह ही यूज करना होता है। क्योंकि मेल पर्सन के लिए और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही, और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। आई रिपीट, अगर आपका सब्जेक्ट मेल पर्सन होता है और सिंगुलर होता है तो आपको वो नाम नहीं लिखना होता है, तो उसके लिए आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ता है, जो रूल अभी अभी हमने पढ़ा। तो अगर मेल पर्सन होता है, सिंगुलर आता है, तो उसकी जगह आपको ही यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये रहा दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है? खुशी मस्टंट से एनीथिंग टू हर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल है ये निगेटिव फॉर्म में है, इसका मतलब हमें इसको अफर्मेटिव करना है। चलिए आंसर देखते हैं। खुशी मस्टंट से एनीथिंग टू हर, सेंटेंस जैसा है वैसा हमने लिख लिया है, कॉमा। तो अगर निगेटिव रहता है तो हमें उसको अफर्मेटिव करना है, यानी स्टूडेंट्स हमें ये नॉट ही निकालना है। तो मस्टंट का हो गया है मस्ट, हो गया अफर्मेटिव। अभी देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट है खुशी, यानी ये फीमेल का नाम है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, अगर मेल का नाम रहता है, सिंगुलर होता है, तो ही प्रोनाउन कीजिए। आपको वो नेम वैसे के वैसा नहीं लिखना है स्टूडेंट, उसके लिए हमें प्रोनाउन यूज करने होते हैं। ओके, तो अगर मेल पर्सन है, सिंगुलर है, तो ही प्रोनाउन, और अगर फीमेल पर्सन है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है शी। और ये रूल सिर्फ क्वेश्चन टैग के लिए होता है स्टूडेंट्स। ओके, मेल पर्सन सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज कीजिए, फीमेल पर्सन सिंगुलर शी प्रोनाउन यूज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और दो एग्जांपल है उसे भी हम देख लेते हैं। ये रहा तीसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं, क्या है? राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। आप देख सकते हो सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है, इसका मतलब हमें निगेटिव करना है। चलिए आंसर देखते हैं। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, सेंटेंस जैसा है वैसा लिख लिया है, कॉमा। अभी हम क्या देखते हैं? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब है आरन, तो सिंपली आर का कर दीजिए आरन, ये हो गया निगेटिव। अभी सब्जेक्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट है राम एंड श्याम, यहाँ पे तो दो नेम है, यानी ये प्लूरल हो गया। तो यही बात है स्टूडेंट्स, अगर प्लूरल फॉर्म होते हैं यानी पर्सन नेम एक से ज्यादा होते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, और उसके लिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना पड़ता है? दे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में पर्सन नेम मेल आता है और वो सिंगुलर होता है तो आप उसके लिए ही प्रोनाउन यूज कीजिए। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट फीमेल नेम आता है, सिंगुलर होता है, तो आप उसके लिए शी प्रोनाउन यूज कीजिए। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज्यादा पर्सन नेम आते हैं यानी वो प्लूरल होते हैं, तो आप सिंपली उनके लिए दे प्रोनाउन यूज कीजिए। यही ये रूल्स है स्टूडेंट कि अगर पर्सन नेम आते हैं तो उनके लिए हमें उनके प्रोनाउन यूज करने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी एक आखिरी एग्जांपल है उसे भी देख लेते हैं। ये रहा आखिरी एग्जांपल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं, क्या है? द रेफ्रिजरेटर इज सो कूल। आप देख सकते हो स्टूडेंट, सेंटेंस है अफर्मेटिव फॉर्म में, उसको हमें निगेटिव करना है। चलिए आंसर देखते हैं। द रेफ्रिजरेटर इज सो कूल, जैसा है वैसा लिख लिया है, कॉमा। तो अभी अफर्मेटिव का निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब है इज, तो देखिए इज का हो गया है इजंट। और अभी सब्जेक्ट देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेटर, ये वस्तु है स्टूडेंट। तो जब भी आपका सब्जेक्ट कोई वस्तु होगी तो आपको उसके लिए क्या यूज करना होता है? इट। आई रिपीट, अगर आपका सब्जेक्ट कोई वस्तु होती है यानी सिंगुलर रहती है तो आपको यूज करना है इट। ओके स्टूडेंट्स, तो यही वो रूल है स्टूडेंट्स जो हमें ये बताता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट पर्सन नेम होते हैं यानी मेल नेम होता है और वो सिंगुलर होता है तो ही, फीमेल नेम होता है, सिंगुलर नेम होता है तो शी, और अगर पर्सन नेम एक से ज्यादा होते हैं तो उनके लिए दे, और अगर सब्जेक्ट वस्तु होती है और वो सिंगुलर होती है तो उनके लिए यूज करना है इट। और एक महत्वपूर्ण बात स्टूडेंट्स, अगर
कोई भी सब्जेक्ट नेम प्लूरल होता है, फिर चाहे वो इंसान हो, प्राणी हो या वस्तु हो, आपको उनके लिए दे ही यूज करना है। आई रिपीट, अगर सब्जेक्ट नेम प्लूरल होता है, फिर चाहे वो इंसान, प्राणी या वस्तु ही क्यों ना हो, हमें उनके लिए प्रोनाउन यूज करना होता है दे। और सिंगुलर आते हैं तो आपने वो अभी पढ़ लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।